हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन संडे के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली एक स्टेटमेंट आया है फ्रॉम अ फेमस इंटेलेक्चुअल एंड सोशोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया, दीपांकर गुप्ता। रिसेंटली उन्होंने एक लेक्चर लिया था जिसमें इस चीज़ का जिक्र किया और हमने उसका एक क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन कुछ इस तरह है: एथिक्स आर पब्लिक एंड मोरालिटी इज प्राइवेट, असर्ट्स फेमस सोशोलॉजिस्ट दीपांकर गुप्ता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट? क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो टू पार्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग पूछी गई। सेकंड पार्ट में उस स्टेटमेंट के इम्प्लीकेशंस पूछे हैं ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी में जो जो मॉरल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं उससे हमें इस स्टेटमेंट को जोड़ के देखना है या उसको डिस्कस करना है। तो अप्रोच क्या होगा? सिंपल रखेंगे अप्रोच। शुरुआत कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट जो दीपांकर गुप्ता ने दिया है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बॉडी में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, शॉर्ट में करेंगे विद एग्जांपल्स। इसके बाद हम जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसको डील करेंगे। यहाँ पे हम इंप्लीकेशंस बताएंगे ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑन दी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी और कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड के कई तरीके हैं। इसमें से एक तरीका है कि आप जो कोई एक कोट से एंड कर सकते हैं, फिटिंग कोट होना चाहिए डेफिनेटली विद द एक्सप्लेनेशन, या आप एक वे फॉरवर्ड अप्रोच भी रख सकते हैं, या फिर समराइज कर सकते हैं पूरे डिस्कशन को। कई तरीके हम एक अप्रोच देखेंगे यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन आप क्या कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा, दीपांकर गुप्ता जब कहते हैं एथिक्स इज पब्लिक वेयर एज मोरालिटी इज प्राइवेट, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर्स इन पब्लिक डोमेन एंड इन पर्सनल डोमेन। या रादर हम इस तरह भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एथिक्स और मोरालिटी को फ्रॉम द सोर्स ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स जो है कहीं ना कहीं इसका सोर्स एक्सटर्नल हमें दिखाई देता है, सोसाइटल गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। बट मोरालिटी जो है ये कई बार आपके रैदर ज़्यादातर आपके पर्सनल वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम से आता है। तो इसका सोर्स इंटरनल है, इनर कंपास है इसका। तो ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एथिक्स और मोरालिटी को ऑन दिस लेवल्स। अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एथिक्स और मोरालिटी को बाय गिविंग डेफिनेशन। एथिक्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ वैल्यूज और सम प्रिंसिपल्स that act as a guidance for our behavior in a communal setting or in a what we can say societal setting. जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, वहां पे आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे जो आपके बिहेवियर को गाइड करेंगे। दे एक्ट एज सोर्स ऑफ योर एथिक्स, ऑफ योर कंडक्ट। It may be the case that you would want to work in a different way, but you will end up working in the way that the code of conduct expects you. तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल सोर्स की रूप में हमें दिखाई देता है। बट जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो ये आपके डीपली पर्सनल कोड से डिराइव होता है। जैसे कि हर एक इंसान के अलग रिलीजन्स है, उसके अलग बिलीफ सिस्टम्स है। तो इन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स, ट्रेडिशन से कुछ चीज़ें आप डिराइव कर लेते हो और उसको अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हो, और फिर आप उन्हीं वैल्यू सिस्टम से खुद को अलाइन रखते हो, और जो भी आप एक्शन करते हो दे आर अलाइन टू दैट वैल्यू सिस्टम। दे आर नाउ योर पर्सनल थिंग। इट इज नॉट दैट समथिंग समवन इज टेलिंग यू टू डू दैट। यू विल एक्ट इन दैट वे बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर मॉरल कंपास। भले ही वो वैल्यूज हमने बाहर से लिए, बट दे आर नाउ योर्स। दे आर, यू हैव रियलाइज देम, यू हैव सीन दैट दे आर ट्रूथ फॉर यू, एंड यू विल एक्ट इन दैट वे ओनली। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप देखते हो कि हर जगह हर तरीके का फूड है, बट यू बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, यू बीइंग अ पर्सन हु फॉलोज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ईटिंग, जैसे कि वेजिटेरियनिज्म, तो यू विल नॉट इंडल्ज इनटू नॉन वेज फूड, रादर यू विल ट्राई टू eat only those things which are aligned with your belief systems. अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाई देता है? मोरालिटी दिखाई देती है। योर मोरालिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट? योर रिलीजन, बट इट इज योर ओन, योर पर्सनल थिंग। द अदर पीपल मे बी ईटिंग समथिंग एल्स एंड इट मे नॉट बॉदर यू, मे बॉदर यू डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो एथिक्स एंड मोरालिटी को इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट ये एथिक्स और मोरालिटी कई बार इंटरप्ले करती है एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि इसको बहुत ही टाइट कंटेनमेंट में रखा जा सकता है। कई बार ये डाइवर्ज करती है एक दूसरे से, कई बार ये कन्वर्ज करती है, कई बार ये कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। तो ये इंटरप्ले जो है हमें, जो हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के जो भी करंट इश्यूज है उसमें हमें ये दिखाई देते हैं। तो उसी के पर्सपेक्टिव से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन देखेंगे ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो इसको देख सकते हैं फ्रॉम सम इश्यूज, जो मॉरल इश्यूज है। कुछ सालों पहले शबरीमाला केस या शबरीमाला कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा गरमाई हुई थी, जहाँ पे एक टेम्पल है और उस टेम्पल में जो डेटी है वो सेलिब्रेट है, एंड द ट्रेडिशन दैट इज देयर इज दैट
वुमन ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप 10 से लेके 50 के एज ग्रुप में दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दैट टेम्पल, बट देन वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे जो एथिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, वहां पे बताया गया कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। अब ये जो प्रिंसिपल्स है जो हम अपहोल्ड करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते कॉन्ट्राडिक्टिंग टू दी समवंस पर्सनल मोरालिटी। मॉरल कन्विक्शन होता है जो कि आता है फ्रॉम देयर ट्रेडिशन, फ्रॉम देयर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, दैट यस वुमेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एज ग्रुप शुड नॉट बी अलाउड। तो इसमें हमें संघर्ष दिखाई दिया, जहाँ पे आप देखोगे महिलाओं ने फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश की, और जो वहाँ के रिलीजियस entities है, they were against this and they purified the temple. Lot of controversies was going around there. So कहीं ना कहीं हमें ethics और morality के बीच में संघर्ष होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक यानी 3 बार तलाक 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 कहने पे या लिख के देने पे या इवन डिजिटल मोड पे तलाक हो जाया करता था, बट फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल माना कि ऐसे डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। फिर 2019 में जो हमारी स्टेट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने लॉ भी लाया इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो उसको एक ऑफेंस के रूप में देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ right to equality or other gender equality related principles there are there. These are like part of our constitution and our legal framework, जो कि एक public ethics को create करता है, but at the same time some people may have moral conviction in their religious codes, in their traditional laws. तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं ये डाइवर्ज होते हुए दिखाई देता है। क्या चीज? एथिक्स एंड मोरालिटी। एनवायरमेंटल कंसर्न में भी आप देख सकते हो एथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में संघर्ष होते हुए, जैसे कि आप मान के चलते हैं हम सब कि जो एनवायरमेंट है ये कॉमन गुड है, और अगर कॉमन गुड है तो इसको प्रोटेक्ट करने की सभी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए हम एनवायरमेंटल एथिक्स पढ़ते हैं। और एनवायरमेंटल एथिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि हमें इसको कंजर्व करना है, बट एट द सेम टाइम इंसान की मोरालिटी जो है वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जुड़ी हुई है। अगर कोई ट्राइबल महिलाएं हैं और उसकी जो लाइवलीहुड है पूरी तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है, शी वुड एंड अप टेकिंग दी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर हो मेजर हो, तो ये उसके पर्सनल, उसकी मोरालिटी जो है उसके लाइवलीहुड पे बेस्ड है कि अगर वो चीज़ नहीं लेगी, माइनर फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस या मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वट एवर इट मे बी, तो वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगी, वो जो है अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा पाएगी। सो उसकी मोरालिटी जो है वो उसके लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है, बट एट द सेम टाइम हम एनवायरमेंटल एथिक्स की भी बात करते हैं कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी ने कंजर्व करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें संघर्ष होते हुए दिखाई देता है। हेट स्पीच आप देखोगे रिसेंटली बवाल मचा हुआ है हेट स्पीच के ऊपर, क्या हेट स्पीच होती है, क्या राइट्स होते हैं लोगों के, इसके बीच में हमें संघर्ष दिखाई देता है, स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच। तो जब भी लॉ बनाया जाता है ऑन हेट स्पीच तो इसमें बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। हेट स्पीच जो है वो एक तरीके से एक्सप्रेशन के रूप में भी देख सकते हैं कि हर एक इंसान का एक मॉरल कन्विक्शन होता है कि या हर एक इंसान का नहीं होता है, बट कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारा मॉरल कन्विक्शन है कि हमें आज़ादी होनी चाहिए टू स्पीक अवर माइंड, जो हमारे दिमाग में है, जो हम सोचते हैं वो हम बोल भी सके, इसकी हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, इवन इफ इट हर्ट समवन सेंटिमेंट। बट एट द सेम टाइम वी हैव अ मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल दैट वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स। हमें हार्मोनियस सोसाइटी इंश्योर करनी है, तो अगर हार्मोनी इंश्योर करनी है देन वी हैव टू कर्ब सम राइट्स ऑफ द पीपल। दे कैन नॉट बी फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कि हर चीज़ वो बोले जो दूसरे को हर्ट करे, नहीं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस हमें लाना पड़ता है बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम हेट स्पीच। इसके बाद वुमेन्स राइट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, यूसीसी का लॉ इसके ऊपर इशू चल रहा है, मैरिटल रेप के ऊपर इशू चल रहा था कि मैरिटल रेप को जो है एक लॉ के रूप में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो वुमेन्स राइट जो है वो एंकर करते हैं ऑन सम इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। बट जो लोग हैं जो जिनके मॉरल कन्विक्शंस है विच मे कम आउट फ्रॉम देयर रिलीजियस, देयर ट्रेडिशन, मे बी देयर सोसाइटल बिलीफ सिस्टम, तो इसमें हमें डिबेट दिखाई देगा। दे विल बी अगेंस्ट सच थिंग्स लाइक मैरिटल रेप को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए या फिर यूसीसी लॉ को हमें बनाना चाहिए। सो इस तरह से हमें संघर्ष दिखा, बट एट द सेम टाइम कई बार ये कन्वर्ज भी करते मोरालिटी और एथिक्स। जैसे कि आप देख सकते हो जो रिच लोग हैं, एवरीवन हैज राइट टू बेसिकली earn as much money as possible or businesses to earn profit. It is an ethical principle that, or rather it is understood that it is ethical, not unethical to make profit, but at the same time it leads to inequality definitely. बट अगर ऐसा कोई इंस्टेंस हमें दिखाई देता है जहाँ पे एक अमीर आदमी खुद से फिलेंथ्रॉफी कर रहा है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने गिविंग प्लेज ये मुहिम चलाई, यानी ये कहते हैं या अदर ये
बिलियनर्स को अप्रोच करते और उनसे कमिट करवाते हैं कि आपने अपना भी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वेल्थ का वो डोनेट करना चाहिए टू द पब्लिक या किसी भी कॉज के लिए देना चाहिए। वो आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो या फिर अपने विल में लिख के आप छोड़ सकते हो कि मैं अपने वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा समाज को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा देता है कि वो बंदा प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है बट एट द सेम टाइम ही इज एंश्योरिंग कि उस प्रॉफिट से जो है सोशल इनइक्वालिटी ना बढ़े, रादर कम्युनिटी को गिव बैक किया जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी मॉरल कन्विक्शन भी दिखाई देती है बट एट द सेम टाइम वो एथिकल प्रिंसिपल जो है कि सभी के पास अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, दोनों को साथ में लेके चल रहा है। तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है, कन्वर्जेंस दिखाई देता है बिटवीन पब्लिक एथिक्स एंड पर्सनल मोरालिटी। सीएसआर का भी एग्जांपल देख सकते हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे भी हम कहीं ना कहीं, पहले तो एक समय पे ये एक लॉ नहीं था बट आज की डेट में लॉ है, बट पहले आप देखोगे रतन टाटा का एग्जाम्पल ले लो, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। So it shows his personal conviction, moral conviction to good for the society, but at the same time he is a businessman and he wants that his company should make profit, which is an ethical thing, not a wrong thing. एलजीबीटीक्यू राइट्स के परस्पेक्टिव से भी हम कन्वर्जेंस देख सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हेट्रोसेक्सुअल एक्ट को डीक्रिमिनलाइज किया तो सोसाइटी में कोई ऐसा बहुत बड़ा अप्रोर नहीं हुआ कि ऐसे कैसे कर दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं। आप देखोगे जो एथिकल प्रिंसिपल है, राइट टू इक्वालिटी, बट एट द सेम टाइम जो मॉरल कन्विक्शन है लोगों का, दैट कन्वर्ज, पीपल वर नॉट व्हाट वी कैन से, दे वर नॉट अप एट आर्म्स, रादर दे एक्सेप्टेड इट, मेनी पीपल चेरिस्ड, हाँ अच्छा डिसीजन लाया गया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एथिक्स और जो पर्सनल मोरालिटी दोनों भी कन्वर्ज होते हुए दिखाई दी। पीपल हैड नो क्वाल्म्स अबाउट दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी कैन से डिक्रिमिनलाइजिंग हेट्रोसेक्सुअल एक्टिविटी। बट एट द सेम टाइम जब रिकग्निशन की बात आती है कि गे मैरिज को रिकग्नाइज करना चाहिए, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है कि दोनों में संघर्ष फिर से होते हुए दिखाई देता है, पब्लिक एथिक्स एज वेल एज पर्सनल मोरालिटी, जहां पे आप देखोगे कई सारे लोगों के कॉन्ट्रास्टिंग मॉरल व्यूज है टूवर्ड्स व्हाट वी कैन से सेम सेक्स मैरिज रिकग्निशन। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और पब्लिक इंटरेस्ट में भी आपको कई बार संघर्ष होते या कन्वर्जेंस होते हुए दिखाई देता है ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। आप अगर देखो कोई ऐसा एक प्रोग्रेसिव लॉ लाया गया या पॉलिसी बनाई गई जहां पे कॉमन गुड पे फोकस किया जा रहा है रादर देन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल गुड और अ सेक्टेरियन गुड, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करेंगे। वहां पे पब्लिक एथिक्स और जो पर्सनल मोरालिटी दोनों भी कन्वर्ज होते हुए आपको दिखाई देगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक इंटरप्ले देख रहे हैं बिटवीन व्हाट, एथिक्स एंड मोरालिटी। हम एज अ सोसाइटी वी आर एट अ क्रॉस रोड where we can see public ethics and private morality often intersect, they clash, even they converge with each other। तो ये जो इंट्रिकेट हम कह सकते हैं मेज बन गया है, तो उसको अगर हमें ट्रावर्स करना है या उसको नेविगेट करना है तो हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमें जो नुआंसेस है एथिक्स और मोरालिटी को उसको समझना बहुत जरूरी है, डेलिकेट बैलेंस को इंश्योर करना पड़ेगा। यानी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और जो कलेक्टिव प्रोग्रेस है, इनके बीच में हार्मोनी लानी पड़ेगी, तभी हम पब्लिक एथिक्स और जो पर्सनल मोरालिटी है इन दोनों को बैलेंस रख पाएंगे और दोनों को आगे लेके जा पाएंगे। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने एक बैलेंस अप्रोच के साथ इसे कंक्लूड किया। क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं क्या क्या देखा इस पर्टिकुलर आंसर में। बेसिकली क्वेश्चन था एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो मैंने जैसे कहा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट, उसके बाद आप उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं द बॉडी बाय ब्रेकिंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड गिविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, और यहाँ पे क्योंकि ये कंटेम्पररी ये वर्ड इस्तेमाल किया गया इंडियन सोसाइटी का, तो आपको जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उससे जोड़ के देख सकते हैं, और बाकी के जो इश्यूज है आप उसको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उस पर्टिकुलर इशू से जोड़ के भी देख सकते हैं जो आप देखते हो सोसाइटी में, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई हैव टॉट हियर। तो इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं बाय गिविंग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, डिस्टिंग्विश कर दिया एथिक्स एंड मोरालिटी को, फिर जो डायनामिक इंटरप्ले है बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी उसको हमने बताया इन दी आंसर बाय रादर व्हाट वी कैन से बाय रिलेटिंग इट विद दी कंटेम्प्रेरी इश्यूज, जिसमें हमने शबरीमाला का एग्जाम्पल लिया, ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल लिया, लाइवलीहुड का, हार्मनी एंड हेट स्पीच का, वुमेन राइट्स का, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस का, एलजीबीटीक्यू राइट्स का, पॉलिटिकल डिसीजंस का, कई तरह के कैसे हम इसे जोड़ के देख सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, आप मणिपुर वायलेंस से जोड़ के देख सकते हैं, और कोई और इशू है कम्युनल वायलेंस से जोड़ के देख सकते हैं। सो यू कैन ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दीज इश्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इससे आप जो है मोरालिटी और एथिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। जाते जाते आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन 2024 यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। संकल्प मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है, जहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग जो है वो मजबूत की जाएगी, उसको अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। दो तरह के कोर्स, एक है विदाउट इवेल्यूशन, दूसरा है विद इवेल्यूशन। एक
एक जो कोर्स होगा उसमें आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, दूसरे में चेक नहीं किया जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपको सोल्यूशंस और वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे यहाँ पे, GS 1 2 3 4, एलाबरेट मॉडल आंसर्स होंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप और एकेडमिक मेंटरशिप भी मिलेगी। और अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा जो बैच 6 है वो भी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपकी जो जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। अगर आप सोशियोलॉजी या फिर PSI इनमें से कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हो। होलिस्टिक कवरेज होगा, आंसर राइटिंग और डाउट रेजोल्यूशन भी होगा। आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ऑफर, यू कैन अवेल द ऑफर बाय यूजिंग दिस कोड बैच 6 एंड you can prepare for UPSC in a better way. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.